किसान आंदोलन की आड़ में क्या हो रहा था? आजादी हमको चाहिए, आजादी किससे चाहिए? आजादी आजादी किससे चाहिए? आपको इधर से ही बात, इनसे बात बताइए ना, किससे आजादी चाहिए? तो फिर 2 मिनट कट कर। इंडिया तो है लेकिन डोट डोट है। डॉट लगा हुआ अब डोट डोट में प्रॉब्लम आती है, जी। है ना? किस चीज के साथ, किस संख्या के साथ डोट डोट लगा दो उसकी वैल्यू नहीं रहती। एक मिनट, जी बोलिए। ठीक है ना? तो भैया चेहरा तो एक ही है मोदी जी का, अच्छा, ठीक है? क्या कारण है मोदी जी? चेहरा होगा विकास का, जी। चेहरा होगा देश की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा। चेहरा होगा राष्ट्र की उन्नति का। शिवपाल यादव के साथ किसकी बात कर रहे हैं सर? अखिलेश की आप बात कर रहे हैं, उसी की बात का जवाब दे रहा जी। हूँ। और वो पब्लिक ने बहुत गौर से देखा जी। कि ये समाजवादी पार्टी, जी। और समाजवादी पार्टी में ये घर के अंदर ही कुनबा इतना फूट रहा है, तो पब्लिक पागल नहीं है सर। इन मजदूरों और किसानों के लिए मोदी जी ने यदि किसान सम्मान योजना लाया और किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर कर रहे हैं और 2000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं, और सबके पूरब से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? कोई कम से कम कोई तो सरकार है जो किसानों के लिए की बात कर रही है, कोई तो सरकार है जो गरीबों की बात कर रही है, कोई तो सरकार है जो महिलाओं के आत्मसम्मान की बात कर रही है, कोई तो सरकार है जो युवा में आत्म बल बढ़ाने के लिए जो है प्रयास कर रही है। पंजाब में चलो ना, सिद्धू मूसावाला, मूसेवाला। उसकी सुरक्षा किसने हटाई थी? जी। किसने हटाई थी? केजरीवाल जी ने। आपकी सरकार ने केजरीवाल ने हटाई थी ना। बिल्कुल। अगले दिन मर्डर हो गया इसका। इसका मतलब सेटिंग तकड़ी थी। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अब किसान सम्मान योजना की बात कर रहा हूँ। जी, जी। मेरे पिताजी भी किसान है, मैं इंजीनियर हूँ, जी, जी। है ना भाई, प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ और अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, MNC कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी किसान है। आज पता है उनको, जब से किसान सम्मान योजना लागू हुआ ना, मेरे घर में मेरे पिताजी के अकाउंट में 2000 रुपये आता है, क्योंकि वो किसान है। और मुझे लगता है किसान सम्मान योजना, लोग बोलते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होती है। आपको मालूम है क्या? अभी जो कोविड हुआ था, MSME बंद हो गया था, उद्योग बंद हो गए थे, व्यापार बंद हो गए थे, पर्यटन बंद हो गए थे। इसके बावजूद भी जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ ना, जब सारे सेक्टर सिकुड़ रहे थे, कृषि और व्यापार, कृषि के क्षेत्र में जो है भारत तरक्की की और 4% तक कृषि का ग्रोथ हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे मजदूर और किसानों की वजह से, क्योंकि कल कारखाने तो बंद हो गए थे। अब इन मजदूरों और किसानों के लिए मोदी जी ने यदि किसान सम्मान योजना लाया और किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर कर रहे हैं और 2000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं, और सबके पूरब से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? कोई कम से कम कोई तो सरकार है जो किसानों के लिए की बात कर रही है, कोई तो सरकार है जो गरीबों की बात कर रही है, कोई तो सरकार है जो महिलाओं के आत्मसम्मान की बात कर रही है, कोई तो सरकार है जो युवा में आत्म बल बढ़ाने के लिए जो है प्रयास कर रही है। एक चीज़ मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत से लोगों का कहना है, विपक्ष लोगों का भी कहना है कि मोदी साहब का तो अब कार्यकाल खत्म हुआ, तो अब उनको रिटायर्ड इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, जी। और विपक्ष के पास, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे चेहरे, आप नितिन गडकरी को देख लो, आप योगी जी को देख लो, बहुत बड़े बड़े वक्ता, इससे पहले राजनाथ सिंह जी को देख लो। आप इनके कैरेक्टर पे, इनके कार्यकाल पे, इनके प्रति, इनके सोच पे आप सवाल नहीं उठा सकते। इसके अलावा विपक्ष में बताइए, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी बंगाल में क्या कर रही है आपको मालूम है? हम हमेशा हर एक चुनाव में वहाँ पे होता है, क्या बोलते हैं, लफड़ा होता है, दंगा होता है, हिंदुओं को मारा जाता है। इसके अलावा सपा और बसपा की सरकार देखो आप, उत्तर प्रदेश में हम लोग खड़े हैं, हमारा चाचा और भतीजा आपस में वो नहीं, कुर्सी के मारे जो है वो करते हैं। आप बिहार में देख लो, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। एक मिनट सर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। आप जिस तरह से कहा आपने कि यूपी में देख लो, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, फिर सरकार के बीच अतीक अहमद को गोली मार दिया गया। हाँ बिल्कुल, ये जो प्रक्रिया हुई थी, अतीक अहमद को एक न्यायिक हिरासत में ले जाया जा रहा था, लेकिन अतीक अहमद को दूध का धुला हुआ नहीं था। इसमें सरकार के ऊपर प्रश्न उठाने से पहले मुझे लगता है प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए थी, क्योंकि वो मोस्ट वांटेड था। और मुझे लगता है कि उसके खिलाफ जो भी हुआ, एक जन आक्रोश में हुआ, क्योंकि लोगों ने वो वीडियो देखी थी, गुड्डू मुस्लिम फुलझड़ी की तरह बम बरसा रहा था, कैसे गार्ड को मारा गया, उसके ऊपर आप लोग बात क्यों नहीं करते? पब्लिक सेंटीमेंट है भाई। जब मान लो 3-4 लोग की मृत्यु होती है और वो कोई दूध के तो दूल्हे नहीं थे। उमेश पाल, पूजा पाल जो है ना, आप पूजा पाल के बारे में नहीं जानते, उस पूजा पाल से जाके पूछिए, पति विधायक था, कैसे 2 किलोमीटर तक दौड़ा के उमेश पाल को मारा गया था। 4 दिन हुए थे उसको सुहागिन, 4 दिन हुए थे उसको सुहागिन बने हुए, 4 दिन के अंदर उसका सुहाग गुजर गया था। आप समझिए इस बात को, इसकी गंभीरता को समझिए। यदि लोगों के अंदर, आपका कहना यह है कि 2024 में ही मोदी जी आएंगे ही आएंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि विपक्ष एकत्रित नहीं है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं, न ही विजन है। देखो, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास
विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष में क्या है कि विपक्ष की टीम का कोई लीडर ही नहीं है। बंगाल में मीटिंग होती है, ममता बनर्जी लीडर होती है। यहाँ पे दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं। अखिलेश यादव देख रहे हैं, अखिलेश यादव यहाँ पे आप लोगों को चॉइस दे रहे हैं कि हमारे गठबंधन से आपको जैसे प्रधानमंत्री बूढ़े चाहिए, नौजवान चाहिए, पतले चाहिए, मोटे चाहिए। अखिलेश यादव, अब मुझे बताता हूँ, मैं बिल्कुल मैंने देखा है, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ना सोने के चम्मच लेके पैदा हुए। मुलायम सिंह यादव से पूछो, जब उन्होंने यूपी में साइकिल चलाई थी और गरीब किसानों के घर खाना खा के संगठन को खड़ा किया था और पार्टी को खड़ा किया था। अखिलेश यादव, अरे मर्सिडीज में चलने वाला व्यक्ति, एसी में रहने वाला व्यक्ति जो संगठन को खड़ा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री की बात करेगा? जो गांव गरीब की बात नहीं करेगा, जो महिलाओं की बात नहीं करेगा, जो किसानों की बात नहीं करेगा, वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? कैसे अपने संगठन को खड़ा कर सकता है? जिसने अपने चाचा को भगा दिया बेइज्जती करके, जिसने भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, जिसने भारतीय विरासत की जिसने अपमान किया, वो व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी, अब ये चाचा है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो मैं जब भी इनसे मिलूंगा तो हमारी सभ्यता और संस्कृति यही बोलती है कि इनके प्रति एक सम्मान व्यक्त किया जाए। लेकिन उसने तो अपने चाचा के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया, तो लोगों को क्या किया जाए? चाचा के साथ, शिवपाल यादव के साथ। किसकी बात कर रहे हैं सर? अखिलेश की आप बात कर रहे हैं, उसी की बात का जवाब दे रहा हूँ। और वो पब्लिक ने बहुत गौर से देखा कि ये समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी में ये घर के अंदर ही कुनबा इतना फूट रहा है, तो पब्लिक पागल नहीं है सर। समाजवादी पार्टी शायद आप भूल गए चाचा, एक समय था जो एक छात्र को लैपटॉप दिया गया था समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी। सर साइकिल चलाई, इसका मतलब यदि मैं आज इंजीनियर हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि मेरा बेटा भी उतना ही योग्य होगा जितना मैं हूँ। आप इस बात को समझिए, मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा इंजीनियर होगा या नहीं होगा, ये निर्णय करने का अधिकार उसको है, ना कि मुझे है। अब मुलायम सिंह यादव ने पूरी विरासत जो है पे कब्जा दे दिया। उसको जो योग्य था, दुर्योधन धृतराष्ट्र की भांति जो योग्य है उसको जो है गद्दी न दे के अनयोग्य को गद्दी दोगे तो महाभारत तो होगा ही, है ना? तो धृतराष्ट्र की भांति आंख कान और सबको खोल के अपने उसको देखना चाहिए कि भारतीय राजनीति में, आप मुझे बताइए, भारतीय राजनीति में लालू यादव का बेटा ही क्यों बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? यादव में और बेटा नहीं है क्या? बहुत है। तो क्यों बनेगा? चिराग पासवान है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, क्यों बनेगा? मुझे आप बताइए ना। उसकी जो है लालू यादव खुद मुख्यमंत्री, उसकी पत्नी मुख्यमंत्री, उसका जो है बेटा उप मुख्यमंत्री, मीसा भारती राज्यसभा के सांसद, उसका छोटा बेटा स्वास्थ्य मंत्री, उसके साले। परिवारवाद है कि लोकतंत्र है? क्या है? परिवारवाद है, समाजवाद कहाँ का है? और पूरे तरह से नेपोटिज्म है। पूरे तरह से नेपोटिज्म। आप यही अखिलेश यादव में देख लीजिए, दोनों भाई सांसद है जो है उसके, ठीक है, खुद ब खुद राम कृपाल यादव हो गया, सबके सब है। अब मुझे बताइए ना, बीजेपी में ठीक है, बीजेपी में थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना ज्यादा वंशवाद तो नहीं है। सुषमा स्वराज की बेटी, मैं आपको बताता हूँ, इतनी बड़ी नेता थी, बहुत बड़ी वक्ता थी, बहुत अच्छा प्रवक्ता थी। उसकी बेटी चाहती तो लोकसभा से चुनाव कहीं लड़ सकती थी। आप समझिए मेरी बात को। अब जाके उसको दिया है। हाँ, अभी जो है वकालत कर रही है। लाल कृष्ण आडवाणी से बड़ा व्यक्ति, भाजपा का भीष्म पितामह, वो चाहता तो अहमदाबाद की सीट अपने परिवार के या अपने किसी रिश्तेदार को दिलवा सकता था, उसने नहीं दिया, राजनीति से संन्यास लिया। आज की सीट कोई और वो करता है। आप समझिए इस बात को। आपके पास बहुत से ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी है, गठबंधन में इतनी सरकार है, आम आदमी पार्टी सर, सीएम बना सकते अभी हैं। ऑर्डिनेंस राज्यसभा से पास होने दो, अभी आम आदमी पार्टी गायब हो जाएगी। गठबंधन क्या कह रहे हैं सर? आम आदमी पार्टी गायब हो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको क्या बताया कि भागीदार बनने में और भिखारी बनने में अंतर। आम आदमी पार्टी जिस चीज़ की राजनीति करती है ना, मुफ्त में रेवड़ी बांटने की राजनीति करती है, इससे देश की अर्थव्यवस्था। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं काम धंधा कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अपनी रोजी खुद कमा रहा हूँ, अपने लिए खाना का अर्जन खुद कर रहा हूँ, और आम आदमी पार्टी बोले कि भैया तुम्हें रूम मुफ्त में दे दिया, तुम्हें बिजली मुफ्त में दे दिया, तुम्हें खाना मुफ्त में दे दिया, तो भैंचोद मैं काम तो करूँगा नहीं, मैं आराम से घर में सोया रहूँगा। इससे देश का, दिल्ली जल बोर्ड पे 70,000 करोड़ का कर्जा है, कल की रिपोर्ट है। इससे देश का कितना बड़ा नुकसान होगा? आप समझो ना, देश आर्थिक रूप से देश के ऊपर तो बर्डन पड़ेगा ना। तो फ्री की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए, लोगों के आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे, 2024 में कौन सा चेहरा होगा प्रधानमंत्री का? वो तो सबको पता है। क्या सबको पता है? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। वो तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, जो जिन्होंने अभी नाम दे दिया इंडिया, ठीक है ना, अब उसमें हाँ डोट लगा दिया है। इंडिया तो है लेकिन डोट है। अब डोट में प्रॉब्लम आती है ना, किस चीज के साथ, किस संख्या के साथ डोट लगा दो, उसकी वैल्यू नहीं रहती। एक मिनट, ठीक है ना? तो भैया चेहरा तो एक ही है, मोदी जी का। ठीक है, क्या कारण है मोदी? चेहरा होगा विकास का, चेहरा होगा देश की सुरक्षा का, चेहरा होगा राष्ट्र की उन्नति का, चेहरा होगा देश की बढ़ती हुई
और ये जो बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती जा रही है। देखिए भैया, एक मिनट बता दीजिए, रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होता और सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। अब एक बात ठीक है ना? ये और बोल रहे हैं सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, मतलब मोदी जी सबसे बड़े झूठे हैं इस देश के। उन्होंने बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ मिल रहा है? मैं अगर पन्ने पर राहुल गांधी ने भी बोला था कि हम भी रोजगार देंगे, ये कोई बात नहीं। भाई साहब आप एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप एक मिनट आप पत्रकार हैं, आप न्यूट्रल रहिए। वो केंद्र में बैठे हैं, वो केंद्र में बैठे हैं। टमाटर आप कितना हो गया? 200 पार हो गया टमाटर, 300 आ गया, कितना हो गया? 120 रुपया टमाटर। वो भी आपको सही पड़ रहा है? टमाटर की बात आ रही है। सर एक मिनट, सर एक चीज टमाटर है अभी बरसात में कम हो जाता है, बरसात में बरसात होती है, किसान की खेती मर जाती है। टमाटर, और सुनिए, टमाटर के भी आपको गोलियां ये जो डोट बना है ना, इसमें चला गया सब टमाटर। और सुनो, मैं रिपोर्ट दिखा दूंगा। दिक्कत क्या है? इंडिया से इतनी दिक्कत है, वो पाकिस्तान चला जाए, हम तो इंडिया को लाएंगे। भैया जब 2 रुपए किलो टमाटर बिकते थे और किसान रोडों पे फेंक के आते थे, तब मीडिया कहाँ थी? 700 किसान की शहादत हो गई। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बाद में आगे, अरे मुझे दुख है। अब हमारे देश का, अब हम एक मिनट भाई साहब, अब हमारे देश का हाल ये हो गया कि टमाटर और गोभी हमारा प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा। एक बात मुझे बताइए, महिला की सुरक्षा, एक बात, ब्रजभूषण सिंह सांसद जो आरोपी है, जिसमें कॉस्मोस एक्ट लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ? सिद्ध हुआ? साबित हो पाया? भाई साहब दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, उसने तो साफ साफ बोल दिया अमित शाह जी मुझे गिरफ्तार कर ले। मेरी उनको क्लीन चिट मिल गया भाई साहब, थोड़ा पढ़ा लिखा के 20 विधायक उसके कंट्रोल में है, यूपी की सरकार गिर जाएगी अगर उसको हटा दिया तो। उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, उनके ऊपर से कोई केस नहीं। सुनो, उनके जो खुद के जिसकी लड़की है उसने कुछ कहा, कुछ नहीं हुआ। उस लड़की ने सीधा सोशल मीडिया पे कबूला है कि ये मैंने मेरे पे प्रेशर बनाया। पता नहीं कहा रहे भाई, पढ़ा कीजिए थोड़ा बहुत, पढ़ा करो। ये मोदी के स्कूल में है ना, एडमिशन खाली अल्लाह मारने से कुछ नहीं होता। सुनिए, वो प्री प्लान्ड प्लान था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं ये है, बहुत बड़ी बात है। आपको विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। और सुनिए, पहले किसान आंदोलन की बात की, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं ही नहीं, सुनो, मैं किसान का बेटा हूँ। एक मिनट, मैं किसान का बेटा हूँ और मेरे परिवार में लगभग मेरे चाचा ताऊ, मेरे नाना मामा, सबका मुख्य हमारा आय का स्रोत खेती है। हम तो नहीं गए इस आंदोलन में, इसका मतलब हम किसान नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में क्या हो रहा था? आजादी हमको चाहिए, आजादी किससे चाहिए? आजादी किससे चाहिए? आपको इधर से ही बात, इनसे बताइए ना, किससे आजादी चाहिए? तो फिर 2 मिनट कट करो ना, टाइम दे दो, टाइम सेट कर दो, 2 मिनट हमारा। बोलिए सर। अब भैया ने बोला, आपने बोला भी कि टमाटर और गोभी में से एक वो रह गए हैं। हिंदुस्तान में एक बात बताइए, डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है, आधा से ज्यादा मणिपुर चल रहा है, वहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, दौड़ पे नंगा। भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं टोका था, मेरे बीच में मत टोकिए। मणिपुर जल रहा है, आधा मणिपुर जल रहा है। वहाँ पे प्रधानमंत्री जी मोदी जी अमेरिका जाके प्रेसिडेंट के साथ फोटो खिंचाते हैं। मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है उनके पास, ऐसा प्रधानमंत्री है। संज्ञान तो लिया गया, 144 लगा दिया गया। अब क्या चाहिए? इंटरनेट 144 लगा दिया गया। उस मुख्यमंत्री को तुरंत के तुरंत बर्खास्त करो ना, उसका इस्तीफा लो यार, उसका बयान देगा आपने, वो ये बोलता है। अच्छा, इस्तीफा लेने से सॉल्यूशन निकल जाएगा? एक मिनट भैया, इनके कहने से ले लेंगे क्या? उसके ऊपर जांच होगी, सारी चीज होगी। इनके कहने से, इनके कहने प्रक्रिया तो चल रही है ना सर? प्रक्रिया चल रही है जी बिल्कुल। गृह मंत्री जी ने 2 बार उसके ऊपर संज्ञान लिया है और 144 लागू है, ठीक है ना? प्रक्रिया तो हो रही है ना, एकदम से तो है नहीं कि तो शूट एंड साइड ऑर्डर सीधे गोली मार दो। जी बिल्कुल। इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बस जो मुद्दा है बेकार इन मुद्दों पे हम बाद में ना होती। देखो, मैं किसी के भी, हम जो है कट्टर विरोधी भी नहीं है और कट्टर समर्थक भी नहीं है, ठीक है ना? जो सत्य है उसका समर्थक है और जो झूठ है उसके हम विरोधी हैं, चाहे वो हमारा है चाहे किसी का भी है। प्रक्रिया हो रही है, काम चल रहा है, लेकिन मैं तो उसकी बात करता हूँ ना। बात करे कोई साक्षी जैसी एक लड़की को हमारी यहाँ चाकू से गोद दिया गया, कभी किसी सीएम ने आवाज नहीं उठाई? वो तो कहते हैं कि एलजी के हाथ में है, केजरीवाल जी कहते हैं एलजी के हाथ में। भैया इसे छोड़ दीजिए, पंजाब में चलो ना, सिद्धू मूसावाला, उसकी सुरक्षा किसने हटाई थी? किसने हटाई थी? केजरीवाल जी ने, आपकी सरकार ने, केजरीवाल ने हटाई थी ना। अगले दिन मर्डर हो गया इसका मतलब सेटिंग तकड़ी थी, सेटिंग थी ना। ऐसे कैसे हो गया? हम मान लेते 1 महीने पहले
अगर उसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसका होता हम नहीं कहते, लेकिन उसमें भी तो बोलो। अभी मेवात में हो रहा है, ठीक, मानते हैं वहाँ पर जो वीकनेस है, कमजोरी है सुरक्षा की, लेकिन विपक्षी ओर से कोई बयान नहीं आया। जिन्होंने जो हिंसा तैयार की है, जिन्होंने हिंसा भड़काई है, उसके ऊपर कोई नहीं बोला। जा करके बड़ा हो करके लंबे लेट जाते हैं, उससे क्या होगा? बोलो ना। बिल्कुल आउल्ला करते हैं, प्री प्लान होते हैं, उसके ऊपर तो सारे बोलेंगे। मणिपुर में बता रहा हूँ आपको। हालांकि मणिपुर की हम चर्चा बाद में करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि गठबंधन, सारी गठबंधन एक तरफ हो गई है, I.IN.D.A इंडिया को लेके एक तरफ हो गई है। इंडिया कह रही है गठबंधन हमारा नाम इंडिया है, वहीं एक तरफ एनडीए कह रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फिर से गठबंधन की सरकार, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? गठबंधन में से कोई ऐसा चेहरा है, या फिर 100% फिर से हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी? देखिए, मोदी जी विकास का मुद्दा लेके चल रहे हैं, गरीब की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और गरीब की जेब में कुछ जाए, उसकी सुरक्षा बढ़े, उसकी आर्थिक व्यवस्था बढ़े, उसके ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अब जो ये विपक्ष वाला है, इसमें भैया पीएम कौन है तुम्हारा? भैया दूल्हे तो सब बने घूम रहे, बराती कौन है? समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि द्वापर में ले चलता हूँ, माता सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, है ना? जब उनसे किसी से धनुष नहीं टूटा, धनुष उठा नहीं, तो उन्होंने क्या किया? सब मिल करके एक बार धनुष उठाते हैं, धनुष को तोड़ते हैं। बोले फिर इनका पति कौन होगा? बोले आपस में सब लड़ेंगे, जो बचेगा वो पति होगा। अब भैया पहले ही डिसाइड कर लो, इनका यही नहीं पता कौन बनेगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास मुद्दा है मोदी, ठीक है ना? सिर्फ मोदी, इन्हें मोदी हटाना है, और कोई इन्हें मुद्दा नहीं है। देश की गरीबी से कुछ नहीं लेना, देश में हिंसा बढ़ रही है उससे मुद्दा कैसे नहीं मोदी होगा? बेरोजगारी, महंगाई, इतनी बेबसी देख ही रहे हैं भैया। ऐसा है ना, अब जो है ना, दरअसल क्या है ना भैया, दिक्कत इस बात से नहीं दाल महंगी हो गई है, टमाटर महंगे हो गए, दरअसल ये गल नहीं रही है। अच्छा, गल नहीं रहे हैं? गल नहीं रही है। क्या बात कर रहे हैं? इनकी जो दाल है ना वो गल नहीं रही है। अच्छा। दरअसल है ना, ये दाल को कोटेड करके कर रहे हैं ना, तो भैया चोर, गुंडे, बदमाश, उनको लेपा पोती करके, उनको सजा दजा करके वो कर दो, तो जो है ना वो वही रहेंगे। ठीक है ना? नहीं सर, सुनिए, एक चीज आपसे कहना आज चाहूंगा। केजरीवाल जी जिनकी बात की जाती है, उन्होंने नाम उसमें अखिलेश यादव का भी था, मुलायम सिंह का भी था, शिवपाल यादव का भी था, ममता बनर्जी का भी था, सोनिया गांधी का भी था, राहुल गांधी का भी था, ठीक है ना? अब कैसे भैया जय गठबंधन कर बैठे हैं? अच्छा, वैसे तो लोकपाल ले रहे थे, कहाँ गया वो लोकपाल? अब वो भोगपाल हो गया है, जी जी है ना? जी जी बिल्कुल। खुद करें, चक्कर में सरकार अपनी खुद करें। की थी। लेकिन यहाँ पे अंकल जी एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे कल परसों की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, अमित शाह ने फटकार लगाई थी। किसे फटकार लगाई थी? केजरीवाल जी को, कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रहा है, तो आप बताइए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। नहीं, ये तो फटकार के अलावा उन्होंने बोला था कि उन्होंने विपक्ष को भी बोला था, 7 बजे तक उस समय संसद चली है, जो रोज 2 बजे तक भाग जाती थी मणिपुर के मुद्दे पर, एक ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर 7 बजे तक सारे बैठे हुए थे। तब अमित शाह ने ये बात बोली थी कि इनको देश के गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, विकास से कोई मतलब नहीं है। ये आज एक ऑर्डिनेंस के चक्कर में बैठ गए हैं, रोज़ 2-2:30 बजे तक संसद को स्थगित करवा रहे थे मणिपुर के मुद्दे पे। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि आप जिस अध्यादेश के ऊपर सपोर्ट करना चाहते हैं केजरीवाल जी को, तो ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की फाइल है पब्लिक सेक्टर की, ये ऑर्डिनेंस जो आया है, जो सर्विसेज के ऊपर आया है, सर्विसेज पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी, और 24 घंटे के अंदर केजरीवाल जी ने 2 सचिवों को हटा दिया। 24 घंटे के भी नहीं लगाए थे, 2 सचिवों को हटा दिया। उस चक्कर में वापस ये ऑर्डिनेंस आया गया है। अब इसके अंदर उन्होंने जो 53 करोड़ का महल बनाया है, उसकी विजिलेंस फाइल भी है, वो फाइलें भी हैं। अगर ये ये सर्विसेज का डिपार्टमेंट दिल्ली के पास आ गया, आज सिसोदिया जी को